हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड इन्फिनिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की थी। यहाँ हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। क्लियर? 1.2 में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है या कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमें इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मीन्स जो इरेशनल नंबर है, इरेशनलिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। 99.99% श्योर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ओके, तो हमें उसका अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। सेम इन क्वेश्चनों के लिए भी मैं एक ही बात बोलूंगा, स्टेप्स को याद रखें और स्टेटमेंट्स को याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन वही पैटर्न पे उसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 कि आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना है। प्रूव √5 is irrational number। ओके, हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्लियर? सो देखिए, स्टेप्स को याद रखिएगा, बाकी सब चीज एक साथ चलती रहेंगी। ठीक है, सी सॉल्यूशन। सबसे पहले जो नंबर आपको गिवन है, जो भी आपको इरेशनल प्रूव करना है, उसे रेशनल सपोज करके चलेंगे। ओके, सो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। जो भी नंबर गिवन है उसको रेशनल सपोज कर लेंगे। ओके, सो √5 अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये ए अपॉन बी, काफी बुक्स में ए अपॉन बी मिलेगा, कहीं पी अपॉन क्यू मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको क्या लिखना है। हमने पी अपॉन क्यू लिखा है। इसके साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। ये ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लाइन है जो आपको लिखनी है। ठीक है, और ऐसा क्यों लिखना है आपको? क्योंकि देखो, जो एब्सोल्यूट रेशनल नंबर होते हैं, मतलब कोई भी रेशनल नंबर होता है, उसमें पी और क्यू क्या होते हैं? कोप्राइम ही होते हैं। बाकी आगे तो क्या होता है, मान लो अगर कोप्राइम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 2/3 हम जानते हैं यहाँ पे ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। आपने जो रेशनल नंबर है वो इस फॉर्म में भी देखे होंगे, 6/9 की फॉर्म में। 6/9 तो ये क्या है? एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब आप इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 6/9 मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो एक तरह से एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स की हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पे हम कौन से रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। और एब्सोल्यूट रेशनल नंबर में पी और क्यू क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। क्लियर? क्यू डिवाइड में इसे ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो √5 मल्टीप्लाई क्यू इक्वल्स टू पी। ओके, नाउ रूट हटाना है तो क्या करो? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा √5 मल्टीप्लाई क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ओके, q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना। मैं हर स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट है उन पे बॉक्स बनाता हुआ चलूंगा। इस स्टेप को ध्यान रखना है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट? कि देखो, पी और क्यू कैसे है? इंटीजर। पी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? p² 5। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पूरा पूरा डिवाइड गया होगा, p² परफेक्टली डिविजिबल होगा, तभी तो इंटीजर मिला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हियर, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, p² इज डिविजिबल बाई 5 और p² डिविजिबल है तो सो p ऑल्सो डिवाइड बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ये स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करना कि भाई p² 5 से डिविजिबल है तभी हमें इंटीजर मिला है। तो p² इज डिविजिबल बाई 5, सो p भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। मतलब 5 क्या होगा? p का एक फैक्टर होगा। ओके, अगर 5 p का फैक्टर है, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस 5 को हम इस p को हम क्या लिख सकते हैं? p कैन बी रिटन एज p कैन बी रिटन p कैन बी रिटन इन मल्टीपल ऑफ 5
ओके, कैसे? p को हम लिख सकते हैं 5r, मतलब 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्योंकि 5 का फैक्टर है, तो 5 के क्या किस में लिखेंगे? मल्टीपल में लिखेंगे। ओके, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें क्या करो, इस p की वैल्यू को पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू पुट करेंगे 5r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25r स्क्वायर अपॉन 5। कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ बच जाएगा 5r स्क्वायर। 5 को इधर ले आओ, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेम वही स्टेप जो ये बची थी, देखो सेम स्टेप मिल गई आपको। तो यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि इंटीजर्स है, इंटीजर तभी मिलते हैं। तो आर कब मिला होगा? जब क्यू स्क्वायर परफेक्टली डिविजिबल हुआ होगा। तो यहाँ पे भी यही लाइन लिखेंगे, हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so q is also divisible by 5। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशनों में यहाँ p5 से डिविजिबल है, वहां q5 से डिविजिबल है। दोनों नंबर में एक सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है, p में भी और q में भी। सेम नंबर का डिवाइड जाने का मतलब क्या है कि इनका एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, p and q both are divisible by 5। p and q both are divisible by 5, so 5 is common factor of p and q, which contradicts। अब यहां पे क्या हो गया? देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, which contradicts our assumption that p and q are co-prime। सी, हमने अजम्पशन क्या मानी थी कि √5 रेशनल नंबर है, और अजम्पशन क्या थी कि p और q कोप्राइम इंटीजर होने चाहिए। भाई हमारा अजम्पशन क्या था? p और q कोप्राइम होने चाहिए। हमने सॉल्व किया, p भी 5 से डिविजिबल हुआ, q भी 5 से डिविजिबल हुआ। तो इसका मतलब p और q क्या हो गया? इनका कॉमन फैक्टर 5 हो गया। कॉमन फैक्टर 5 हुआ, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। और हमारी अजम्पशन क्या थी कि ये दोनों कैसे हैं? कोप्राइम है। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, अपोजिट चल रहा है। हम मान कुछ रहे हैं, प्रूव कुछ हो रहा है। सपोज कुछ कर रहे हैं, आ कुछ और रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो इस यही कॉन्ट्रडिक्शन तो हम चाहते थे, ताकि हमारा जो हमने जो सपोज किया वो गलत हो जाए। तो हमने माना क्या था कि इरेशनल था, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, सिंपल। बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये इसका परफेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है? देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन है ना, √5 की जगह हो सकता है आपको वैल्यू दे दे √2 दे दे, √3 दे दे। मैक्सिमम तो ये 3 ही नंबर देते हैं, √2, √5, √3। तो आपको इनके लिए प्रैक्टिस करनी है। जैसे √5 है, हमने √5 के लिए सॉल्यूशन लिख दिया, आपको क्या करना है? √3 की प्रैक्टिस करनी है। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस 5 को हटा के 3 3 लिखते चलो। 2 के लिए प्रैक्टिस करनी है, 5 को हटा के 2 2 लिखते चलो। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक एक स्टेप को याद रखना है आपको। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम यही, इसमें ये तो आ गया प्योर इरेशनल नंबर। ठीक है, प्योर इरेशनल नंबर √2, √5, √3 ये आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब आते हैं हम मिक्स इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन। मिक्स इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रूव 3 + 2 √5। ओके, क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया मिक्स इरेशनल नंबर क्वेश्चन। ओके, बहुत ही सिंपल है। मिक्स वाले ज्यादा इजी है, इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो गिवन नंबर है वही सेम रेशनल मान के चलेंगे। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, रेशनल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। ओके, वेयर P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना, देखो इसमें याद रखना स्क्वायर नहीं करना हमको। यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर है √5, इसको हमें सेपरेट बनाना है, बाकी सभी नंबरों को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, √5 को सेपरेट बनाना है, ये टास्क याद रखना। मतलब इरेशनल नंबर को तो क्या करोगे, पहले +3 इसको ट्रांसफर कर दोगे, क्या बच जाएगा आपके पास 2√5, राइट साइड में आ जाएगा P/Q -3, ये बन जाएगा 2√5, सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा P -3Q अपॉन Q। अब 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 = P -3Q अपॉन 2Q। क्लियर। सही, P इंटीजर था, Q इंटीजर था, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक इंटीजर। दो इंटीजरों को माइनस करते तो आंसर इंटीजर आता है। फिर इंटीजर अपॉन इंटीजर अगेन क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो राइट साइड वाला नंबर क्या है, रेशनल है, और लेफ्ट साइड वाला नंबर इरेशनल है। भाई ये है आपके पास इरेशनल नंबर और ये है आपके पास रेशनल नंबर, बस यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक साइड आपके पास इरेशनल नंबर है और एक साइड आपके पास रेशनल नंबर है। यही तो प्रूव करना है आपको, सिंपल। तो बस ये ट्रांसफर कर दिया, लास्ट में लिख दो ये P and Q are integers, P and Q are integers, so P -3Q divided by 2Q will be a rational number, but √5 is irrational, which creates contradiction, due to a wrong assumption. So 3 + 2√5 is a irrational number. ओके, बस आपको हर बार यही करना है। बस क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर है उसे सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद जो राइट साइड में आए उसे बोल दो कि भाई ये रेशनल है, और लेफ्ट साइड वाला नंबर इरेशनल है, लास्ट में ये लाइन। ठीक है, तो जो मिक्स वाले इरेशनल नंबर है वो इजी है, उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो इरेशनल। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। लाइक यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम उसको गिवन लेके चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना अगर गिवन नहीं होगा, क्या गिवन नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये गिवन नहीं है तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। एक लाइन गिवन आनी चाहिए, गिवन √5 इज इरेशनल। अगर गिवन नहीं है तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया और ये गिवन नहीं है तो पहले √5 इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, और गिवन है तो बस इतना सॉल्यूशन होगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। सेम उसके अगले वाले क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ही है आपके। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट देख लीजिए, बाकी आप इजीली कर सकते हो उनको। क्वेश्चन नंबर 3 वही इरेशनल प्रूव करना है। ए है आपके पास 1/√2, बी है आपके पास 7/5, और सी है आपके पास 6 + √2। ओके, इन्हें सॉल्व करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इजीली अभी जैसे किया था वही करेंगे। मान लो ए लेते हैं, तो लेट
1/√2 is a rational number. Is a rational number. So 1/√2 can be written, इसको क्या लिख सकते हैं, P upon Q, where P and Q are co-prime integers. Co-prime integers. ओके, सो इसको बस क्या करना है, आप रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि इधर मुझे √2 सेपरेट चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा, √2 इक्वल्स टू Q अपॉन P. अब P अपॉन Q अगर रेशनल तो Q अपॉन P भी रेशनल होगा, यहाँ पे लिख देंगे हियर P and Q are integers. Okay, so Q upon P will be a rational number. But √2 is irrational. It creates a contradiction. Due to a wrong assumption. So 1/√2 is irrational number. ओके, ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर. सभी क्वेश्चनों में आप एज इट इज कर सकते हो. जैसे 7/√5 है, इसमें P अपॉन Q लिखोगे, 7 को डिवाइड में ट्रांसफर कर देंगे, P अपॉन 7 Q हो जाएगा, बस सेम लाइन लिखी. इसी तरह से 6+√5. ओके, बाकी के दोनों पार्ट आप इजीली कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिएगा. अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे SCF LCM और इनके वर्ड प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेशनलिटी पे भी. ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में.